नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि मकर संक्रांति के दिन लालू राबड़ी के आवास पर चूड़ा दही भोज का आयोजन नहीं किया गया। भला उसका क्या कारण है वो तो आरजेडी के नेता ही बताएंगे, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में सदाकत आश्रम में चूड़ा दही भोज का आयोजन भी किया गया और तमाम घटक दलों के बड़े नेताओं को आमंत्रित भी किया गया। तेजस्वी यादव भी पहुँचे, लेकिन यहाँ भी एकता दिखी नहीं और कौन करेगा महागठबंधन का नेतृत्व, इसको लेकर विभिन्न दलों के नेताओं का कहना था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए और उसमें तय होना चाहिए। अभी मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा। सर, क्यों कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन रही है? आप लोग बार बार कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, सारे दल के लोग नेता कह रहे हैं, तेजस्वी यादव तो बिल्कुल बेपरवाह हैं। नहीं, अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात हमारे वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी जी ने उठाया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का क्या काम होता है? आपस में कोऑर्डिनेट करना, आपस में कहीं संवादहीनता नहीं हो, इसकी भरपाई करने के लिए कोऑर्डिनेशन बनती है। और मैं समझता हूँ जो ये पांचों दल जो है, जिसमें अभी की स्थिति में कोई संवादहीनता नहीं है, और अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने की बात होगी तो आगे चल के हम लोग इसको बना लेंगे। आपके दफ्तर में ही सारे नेता जुटे हुए थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि जरूरतें नहीं है। नहीं, ये जरूरत की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग का कोऑर्डिनेशन है आपस में। रघुवंश बाबू कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नहीं है, पार्टी के अंदर खुद कोऑर्डिनेशन नहीं है, आरजेडी के अंदर। आपके साथ इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन कब से हो गया? नहीं, आप देखे होइएगा, पांचों आदमी या छह आदमी जो अपना महागठबंधन के साथी हैं, सभी लोग कितना बढ़िया से आए, आपस में कोऑर्डिनेशन कितना बढ़िया था, बैठ के चूड़ा दही खाए, इतना बढ़िया से बातचीत किए। सब में जो संवादहीनता थी, मैं समझता हूँ खत्म हो चुकी है। इसलिए समय आने पर कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन जाएगी और सब कुछ ठीक ही है। जरूरत है कि नहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी की? ठीक है, लालू जी है ना कोऑर्डिनेट करने के लिए। जगदानंद सिंह कह चुके हैं कि वही कोऑर्डिनेट करेंगे। झारखंड में बहुत बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेट किया, महागठबंधन की सरकार बनवा दी, बिहार में वही कोऑर्डिनेट करेंगे। जब एक ही आदमी कोऑर्डिनेट करेंगे तो कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या होगा? कोऑर्डिनेशन कमेटी का मतलब होता है सभी दल के प्रतिनिधि जब उसमें रहेंगे तब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है। जगदानंद जी ने कहा कि लालू जी करेंगे कोऑर्डिनेट सबसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लालू जी हमारे सम्मानित नेता हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी पांचों दल का। अब पांचों दल के लोग कोऑर्डिनेशन, जैसे मान लीजिए आपस में नेता सब मिल नहीं पाते हैं, आप ही लोग न्यूज़ दे देते हैं ये फल्ला अमुक नेता गायब रहे, अमुक नेता गायब रहे। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर 2-3 आदमी का या 4 आदमी का बनता है तो वो लोग उनके एब्सेंट में और जो काम होता है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन अभी तो हम समझते हैं सभी नेता खुद मौजूद रहते हैं। अभी तो आपकी पार्टी के जो वेंकटेश हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक पोस्टर जारी कर दिया है कि जो घोटाले में लिप्त हैं, जो सजा याफ्ता हैं, उनका नेतृत्व मंजूर नहीं होगा। मदन मोहन झा को नेता माने महागठबंधन या रघुवंश प्रसाद को माने और आगे बढ़े। नहीं, मैंने ऐसा कोई पर्चा नहीं देखा है। हाँ, तो वो उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को जो मान लीजिए कोई जवाबदेही के वाले पद पर नहीं है, अगर वो अपनी राय कहीं व्यक्त करते हैं तो उस पर उनको मना ही नहीं है। लेकिन ये मेरे पार्टी का डिसीजन नहीं है। मेरे पार्टी का डिसीजन तब होगा। आप पढ़ लीजिए अपनी पार्टी के नेता का। राजद को हठ धर्मिता का त्याग कर राज्य की जनता के आकांक्षा के अनुरूप डॉक्टर मदन मोहन झा या रघुवंश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, ये आपके पार्टी के नेता ने किया है। नहीं, ये इनका व्यक्तिगत व्यू हो सकता है, ये कोई मेरे पार्टी का व्यू नहीं माना जाएगा इसको। लेकिन व्यक्तिगत व्यू ऐसे कैसे दीजिएगा? देखिए अटैक कितना किए हैं, ये भी देख लीजिए। उन्होंने लिखा है कि घोटाले में जेल में बंद लोग महागठबंधन के नेता, यह कांग्रेस के लोगों को मंजूर नहीं है। कांग्रेसी अपने क्षमता पर संघर्ष करके आगे बढ़ने को तैयार। कहाँ कौन घोटाले में बंद है? वो तो लालू यादव की तरफ इशारा कर। तो लालू जी तो यहाँ कोई लीडरशिप के लिए उम्मीदवार नहीं हैं। लालू जी हमारे लीडरशिप के नहीं ना उम्मीदवार हैं, वो हमारे नेता हैं, वो कहीं भी हैं। लेकिन अभी के स्थिति में तो उनके अल्टरनेटिव हैं। तो हम समझते हैं ये दोनों जो न्यूज़ है उनका व्यक्तिगत न्यूज़ है।
न मेरे नेता बनने का सवाल है अभी, न रघुवंश बाबू के लिए। वो जब आपस में बैठ के कोऑर्डिनेशन होगा और हम लोग का जब कोई डिसीजन होगा तो आपको जानकारी दे दी आरजेडी में जिस तरह का घमासान है, रघुवंश बाबू जैसा सीनियर नेता, जगदानंद सिंह जैसे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खुले हुए है। वो कह रहा है कि कोई पार्टी के अंदर तालमेल नहीं है, कि कोई कम्युनिकेशन गैप बहुत बढ़ गया है, कार्यकर्ताओं के साथ मिलिट्री के दफ्तर जैसा व्यवहार हो रहा है दफ्तर में। देखिए, हर एक इशू पर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता। एक परिवार में जब कोऑर्डिनेशन का अभाव रहता है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा महागठबंधन है, कहीं न कहीं गैप होता है। लेकिन समय आने पर आप देखे भी हैं और आगे भी देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाता है और सब कुछ ठीक रहेगा। मेरे कांग्रेस हिसाब पार्टी पहले से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी कि उतना ही मांगेगी जितना पिछला बार मिला था, या उससे कम पर भी मान जाएगी? नहीं, वो हम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मेरी इच्छा है जब ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ें। कितनी सीटों पर? नहीं, ये सीट हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन इतना आप रहिए जो उससे ज़्यादा सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब मकसद एक हो, उस सरकार को हटाना हो, जन विरोधी सरकार को, तो सीट का भी कोई मामला नहीं बनेगा। सीट हम लोग आपस में बैठ के तय कर लेंगे। पिछली बार नीतीश कुमार थे सर, उन्होंने ज्यादा सीट दिलवा दिया था कांग्रेस को। इस बार नीतीश कुमार नहीं है, लालू जी तो देंगे नहीं आपको इतना सीट। ऐसी बात नहीं है, जब समय आता है ना, कोई किसी का जस ले लेता है, हम दिलवा दिए या हम दिलवा दिए। कांग्रेस पार्टी कोई दिलवाता नहीं है। कांग्रेस पार्टी खुद सक्षम है अपना सीट लेने के लिए, कल भी लिया था और आज भी ले लेगा। सिटिंग सीट नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, ये बताइए। ये कोऑर्डिनेशन का बात है। सीटिंग सीट तो मेरा है, वो कोई मांगेगा ही नहीं हमसे। सीटिंग सीट जो है, जब तक मेरी राय नहीं होगी तब तक कोई मांग ही नहीं करेगा। इसलिए सीटिंग सीट तो है ही, उसके अलावा जो अन्य सीट हैं उस पर भी जहां हमारे फॉर्मिडेबल कैंडिडेट मिलेंगे, हम वहां डिमांड करेंगे चुनाव लड़ने का। तो ये भी चर्चा चल रही है कि आरजेडी भाव नहीं दे रही है जीतन राम मांझी को, मुकेश सहनी को, उपेंद्र कुशवाहा को, और कांग्रेस के साथ ही अकेले चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। ये कितना बढ़िया डिसीजन होगा? नहीं, अभी तो सभी आदमी को कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, क्योंकि मतलब जो देश की स्थिति है, राज्य की स्थिति है, इसमें महागठबंधन में हमारे जितने भी साथी ज़्यादा से ज़्यादा रहें, उन सब का स्वागत है और उचित भी है। लेकिन उनको रखना नहीं चाहते, ऐसी कोई मंशा मैं नहीं समझता हूँ जो हमारे राजद का है या अन्य कोई लोग का है। सभी को साथ लेके चलना चाहते हैं आज के डेट में। तो मदन मोहन झा हैं, हर सवाल का जवाब कैसे देते हैं आपने देख ही लिया। कभी विवादों में रहे नहीं और कभी विवादित बयान देते नहीं, लेकिन जब लंबी बातचीत होती है तो कुछ न कुछ तो बोल ही जाते हैं जो आपके लिए मज़ेदार हो गया। इसमें भी है, आपने सुना होगा, सुना है ना, याद है ना? नहीं, फिर से सुनिए इस पूरे इंटरव्यू को, आपको पता चलेगा कि मदन मोहन झा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि लालू यादव कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए और उसमें सभी दलों के नेताओं की भागीदारी होनी चाहिए। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 1 साल में 11 करोड़ लोगों ने हमारे चैनल को देखा है, यानी आपके चैनल को देखा है, और 6 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आप भी करिए।